हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कन्वर्जन्स, हाउ टू गो डिसेंडिंग इन द सीरीज। पिछले टर्न पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सीरीज में असेंडिंग कैसे जाते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसेंडिंग कैसे जाते हैं, यानी एक कार्बन को अगर कम करना होगा तो कैसे करेंगे, वो कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू गो descending in the series। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल, इथेन टू मीथेन। इथेन होता है CH3, मीथेन होता है CH4। तो हम यहाँ से देखेंगे, वहाँ हमको एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम कैसे होगा? हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो हम डिकार्बोक्सिलेशन करें या हम हाफमैन डिग्रेडेशन करें। तो अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तब भी हमें इसको COOH में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको सोडियम साल्ट में बदलना पड़ेगा। डिग्रेडेशन करते हैं तब भी हमें COOH को कन्वर्ट करना पड़ेगा और COH को एमाइड में। अब हमारे पास क्या रास्ता है, इसको COOH में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए। है कोई रास्ता आपके पास? कोई रास्ता नहीं है। ये एल्केन है, डायरेक्ट आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल सकते हैं। एल्केन से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चाहे हम यहाँ पर Br2 का एडिशन करें, चाहे हम यहाँ पे Cl2 का एडिशन करें, इससे सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन नहीं होगा। इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH2 Br माइनस HBr चला जाएगा। अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल में बदल सकते हैं, फिर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड मिल गया। अब इसको अल्कोहल में बदलने के लिए हम क्या करें, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? इसकी रिएक्शन करवा दें अगर एक्वस KOH से, ठीक है। तो एक्वस KOH से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3 CH2OH माइनस KBr। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा दे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? K2Cr2O7H+ यूज कर सकते हैं, या फिर हम अल्कलाइन के NO4 यूज कर सकते हैं, या फिर जोन्स रिजेंट यानी CrO3 प्लस H2SO4 यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम ये तीनों में से जो मर्जी हो आप कोई एक रिजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब हमें चाहिए CH4, तो हमें इसका डिग्रेडेशन कराना पड़ेगा, यानी एक कार्बन अब हम यहाँ से कम कर सकते हैं। या तो हम इसको एमाइड बना करके कम कर दें, या फिर हम इसको सोडियम साल्ट में कन्वर्ट करके डिकार्बोक्सिलेशन करा दें। यानी अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, आपको जो मर्जी है वो एक रास्ता आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों आपको बता रही हूँ। अगर हमें इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराना है तो पहले हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे। NaOH के साथ इसको हीट करेंगे तो ये CH3 COONA में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस H2O ये निकल जाएगा। इस साल्ट की हम क्या करेंगे, NaOH प्लस CaO, इसके साथ हम हीट कर देंगे। इन दोनों का ये जो मिक्सचर है
NaOH प्लस CaO, ये दोनों का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। अब यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा, यानी माइनस Na2CO3 चला जाएगा और बचेगा यहाँ पे CH4, मतलब हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया। सपोज आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दें। हमारे पास दो ही रास्ते हैं यहाँ पर डिग्रेडेशन, यानी एक कार्बन कम करने के लिए, या तो हम डिग्रेडेशन कराएं, डीकार्बोक्सिलेशन कराएं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकालना है। यहाँ पे CO2 निकली है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डीकार्बोक्सिलेशन है। जब हम एसिड के सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होकर हमें एल्केन मिल जाता है, एक कम कार्बन वाला। या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता ये था कि हम इसको एमाइड में बदल लें। इसको एमाइड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे NH3 और नंबर 2 लिखेंगे हीट। ठीक है, तो ये बदल जाएगा CH3 CONH2 में, और फिर हम इसका क्या करा दें, KOH Br2 प्लस NaOH के साथ हीट करा दें। हम इसको हाफ मैन डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, हम Br2 प्लस NaOH प्लस हीट, या तो ये करें Br2 प्लस NaOH की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा सीधा NaOBr। इन दोनों की रिएक्शन से ये बनता है, ये आपको याद रखना है। चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए दोनों लिख के बता रही हूँ। तो CH3CONH2 को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे CO हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3NH2, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3NH2 को हम बदल लें किसमें, अल्कोहल में, तो HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे। HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा CH3OH। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, यहाँ पे तो लंबा हो रहा है लेकिन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का अगर हमें रिडक्शन करा के डायरेक्ट एल्केन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ हम अगर इसको हीट करें तो अल्कोहल का रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन हो करके अल्कोहल एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया, हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा हो गया और वो रूट छोटा है, लेकिन आपको जो रूट याद आ जाए, आपका आंसर सही होना चाहिए एग्जाम में। भले इस रूट से जाओ आप, चाहे इस रूट से जाओ, आंसर आपका सही होना चाहिए और आपके सारे जो भी समय पर काम आ जाए वही हथियार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब भी कोई एसिड NH3 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट NH3 सेकंड हीट। एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन एक्चुअल होती है CH3COOH की। जब NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बनता है CH3COO, और ये NH3 यहीं पे जुड़ जाता है NH4+, ये अमोनियम साल्ट बन जाता है। और ये अमोनियम साल्ट जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसको जब अगेन हीट करते हैं तब ये इसमें से -H2O अलग हो जाता है, यहाँ से H2 यहाँ से O निकला और ये बन जाता है CH3CONH2। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी जब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आई और वहाँ हीट नहीं लिखा, सिर्फ NH3 लिखा है, तो आप देख लेना, पहले ये बनाना फिर हीट करके ये निकालना। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेप में फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है। फर्स्ट मतलब NH3 के बाद ये बन जाएगा, सेकंड हीट का मतलब ये बनेगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हो अगर आप एमाइड, एसिड से अमोनिया की रिएक्शन से एमाइड बना रहे हो तो सेकंड स्टेप में हीट जरूर लिखो, 1 NH3 सेकंड हीट। तो आपने ये दोनों मिला करके एक जगह लिख दिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप इम्पोर्टेंट हैं, इस रूट से भी आपको पता चलना चाहिए, यानी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला रूट। कौन सा, ये अल्कोहल का रिडक्शन करके हम डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल टू डायरेक्ट एल्केन।
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नोट करके रखिए, ठीक है। दूसरा है हमारा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, यानी हमें क्या बनाना है, CH3 CH2OH से क्या बनाना है, उसको हम इधर लिखेंगे CH3OH। एक कार्बन हमें यहाँ से कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो हाफ मैन डिग्रेडेशन या डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले CH3 CH2OH है, इसको चाहे हम डीकार्बोक्सिलेशन करें चाहे डिग्रेडेशन करें, हमें एसिड पर पहुंचना होगा। एसिड पर पहुंचने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, इसको सीधे ऑक्सीडेशन कर दें। ऑक्सीडेशन के लिए अल्कोहल, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में करने के लिए हमारे पास तीन रीजन है, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर जोन्स रीजेंट जो होता है CrO3 + H2SO4, या फिर अल्कलाइन KMnO4 एंड H+, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पे ले रहे हैं K2Cr2O7H+, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH, ठीक है। अब हमको एक कार्बन कम वाला चाहिए है, तो एक कार्बन कम वाले के लिए या तो यहाँ फिर हमारे पास दो रास्ते हो गए, या तो हम इसको पहले एमाइड में बदल लें। चलिए बदलते हैं इसको एमाइड में। तो एमाइड में बदलने के लिए हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप NH3 और दूसरा स्टेप हीट करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CONH2, ठीक है। अब हम इसका क्या करा दें, एक कार्बन कम करने की स्टेज पे पहुंच गए हम, हाफ मैन डिग्रेडेशन करा दें। हाफ मैन डिग्रेडेशन किसके साथ होता है, या तो हम NaOBr लिख करके हीट लिख दें, या फिर NaOBr की जगह हम लिख सकते हैं NaOH + Br2। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमीन की रिएक्शन, हाफ मैन में क्या होता है, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से होती है, तो इसीलिए इसका नाम हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये ध्यान रखिए। और इन दोनों की रिएक्शन से ये बनता है, हीट करेंगे तो CO ग्रुप खत्म हो जाएगा, CH3NH2 बचेगा। यहाँ बना CH3NH2। अमीन, अमीन को अल्कोहल में बनाने के लिए एक ही रिएक्शन है, वो कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड टेस्ट वाली, यानी HNO2 कब 273 केल्विन पर, ठीक है। यहाँ पर HNO2 की जगह हम NaNO2 + HCl भी लिख सकते हैं। रिएक्शन फिल करने के लिए आती है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए HNO2 NaNO2 + HCl एक ही बात है, इन दोनों की रिएक्शन से ये बनता है, ठीक है। तो हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब मान लो अगर आप दूसरे रास्ते से आए होते, दूसरा रास्ता कौन सा, डीकार्बोक्सिलेशन वाला रास्ता, तो आप वहाँ अल्कोहल यानी CH3OH तक कैसे पहुँचते। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ से कराते, आपका यहाँ से रास्ता चेंज होता है ना, यहाँ से आप इसको डीकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए बदलेंगे तो इसकी पहले NaOH से रिएक्शन कराएंगे। जब आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से -H2O निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा
एसिड का सोडियम साल्ट बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3COON। ठीक है, अब इसको आप किससे रिएक्शन कराएंगे? इसको रिएक्शन करा देंगे NaOH से प्लस CaO के साथ एंड हीट। ये दोनों के मिक्सचर का नाम होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ हीट कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH4 और निकल जाएगा यहाँ से -Na2CO3। डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी CO2 निकल गई। डी मतलब नहीं CO2, यहाँ पर अब CO2 नहीं है इसीलिए इस स्टेप का नाम हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। CH4 पे आ गए। अब CH4 को अल्कोहल में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? एल्केन मिल गया हमको। एल्केन से गाड़ी आगे बढ़ाने का यानी स्कूटर स्टार्ट करने का एक ही रास्ता है, +Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, तो ये CH3Cl में कन्वर्ट होगा। CH3Cl को आप अल्कोहल में बदल सकते हो, कैसे? एक्वस KOH की रिएक्शन से। तो एक्वस KOH की रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 और ये OH यहाँ आ जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा -KCl। ये हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, देखिए अब स्टेप्स गिन लीजिए कहाँ पे कम ज्यादा हो रहे हैं। वैसे तो जो एग्जाम में जल्दी आप स्पीड में लिख पाए वही लिखिएगा। यहाँ पे एसिड से अल्कोहल में पहुंचने के लिए कितने स्टेप यूज हो रहे हैं? 1 2 3, चौथे स्टेप में आपका अल्कोहल बना। और यहाँ एसिड से 1 2 3, तीसरे स्टेप में बन गया। यानी इधर एक स्टेप आपका ज्यादा हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में आपको ये याद आ जाए तो ये लिखिए, वो याद आ जाए तो वो लिखिए। नीचे जाने के यानी एक कार्बन कम करने के दो ही रास्ते हैं, या तो डीकार्बोक्सिलेशन या हाफमैन डिग्रेडेशन। ये हाफमैन डिग्रेडेशन है, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इथेनामीन टू मिथेनामेन। थर्ड है टू मिथेनामीन। मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है, मिथेनामीन फ्रॉम इथेनामीन। और आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आप कन्वर्जन करेंगे पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इथेनामीन टू मिथेनामीन, इसका मतलब इथेनामीन को मिथेनामीन में बदलना है। ठीक है, यानी ये वाली चीज हम कहाँ लिखेंगे? CH3 CH2 NH2, 2 कार्बन वाली अमीन को 1 कार्बन वाली अमीन में यानी किसमें बदलना है? CH3 NH2 में। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है ये, और आपने बिना सोचे समझे देख लिया तो आप कुछ गलत कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है? मिथेनामीन फ्रॉम इथेनामीन। इसका मतलब है मिथेनामीन बनाइए फ्रॉम इथेनामीन, मतलब इथेनामीन से मिथेनामीन बनाइए। यानी ये मिथेनामीन यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वहां लिखा जाएगा, इथेनामीन यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से टू एंड फ्रॉम ये जरूर पढ़ना है आपको, नहीं तो आप कितने भी इंटेलिजेंट बने रहेंगे, आपको सब कुछ आता होगा, फिर भी अगर आपने बिना देखे क्वेश्चन कर दिया, टू और फ्रॉम नहीं देखा, तो आपका गलत होगा और आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, एक कार्बन कम करना है, एक ही रास्ता है, या तो डिकार्बोक्सिलेशन या डिग्रेडेशन। कैसे पहुंचा जाए डिकार्बोक्सिलेशन या डिग्रेडेशन तक? हमको चाहिए यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इससे डायरेक्ट नहीं बनेगा, इससे अल्कोहल, फिर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बदल सकते हैं। दोनों ही चीजों के लिए, डिकार्बोक्सिलेशन हो या डिग्रेडेशन हो, हमें एसिड चाहिए। इसको एसिड में बदलने का रास्ता खोजते हैं,
ये हो गया HNO2 273 केल्विन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 OH में। प्राइमरी अल्कोहल मिल गया हमको। अब प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर देंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं? अल्कलाइन के MnO4H+ हो सकता है, या फिर जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 हो सकता है, या फिर यहाँ पे K2Cr2O7H+ ये हो सकता है। तो हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH2 नहीं होगा, 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये जरूर ध्यान दीजिए, जब भी आप बना रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान दीजिए, जितने कार्बन अल्कोहल में है उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। यानी हम यहाँ एक कार्बन ज्यादा बनाने जा रहे थे, पर ध्यान आ गया कि यहाँ ज्यादा नहीं हो सकता कार्बन, तो आप अपनी गलती को खुद ही ना होने देने का, ये आपकी गलती ना हो, आप खुद चेक कर सकते हैं। लिखते लिखते ही आपका हाथ वही स्टॉप हो जाएगा, अगर आपने ध्यान दिया तो। 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन का एसिड बन गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आपके पास रास्ता क्लियर है, चाहे आप डिकार्बोक्सिलेशन कराएं या डिग्रेडेशन कराएं। चलिए हम इसको कराते हैं डिग्रेडेशन पहले। तो डिग्रेडेशन कराने के लिए हमको इसको बदलना होगा काय में। एक तो रिएक्शन करवानी होगी NH3 की, और दूसरा इसको हीट कराना होगा। तो ये बदल जाएगा CH3CONH2 में, ठीक है। और फिर इसका हाफ मैन डिग्रेडेशन करा दिया तो ये सीधा सीधा NaOBr, और इसके बाद इसको 1 2 नहीं लिखेंगे, NaOBr प्लस हीट, तो ये CH3NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो अगर आपका दिमाग कहीं और चला, तो क्या यहाँ पे हो सकता था? एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कराते तो आपका यहाँ NaOH से इसको सोडियम साल्ट पहले बनाना पड़ेगा एसिड को, तो ये CH3COO Na में कन्वर्ट होता, CH3COO Na में कन्वर्ट होता। फिर आप इसको सोडा लाइम के साथ हीट करवाते, ठीक है। इसके साथ आप NaOH प्लस CaO एंड हीट, इन दोनों का नाम क्या है? सोडा लाइम। यहाँ पे -H2O निकल जाएगा, यहाँ पे -Br2 निकलेगा एंड Na2CO3 निकलेगा, ठीक है, और H2O भी निकलेगा। माइनस में, प्लस नहीं है, माइनस। और ये साइड प्रोडक्ट अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे आगे बढ़ते जाओ। और नेम रिएक्शन जब पूछा गया है तो आप सारे प्रोडक्ट यानी जो साइड में बना है वो भी लिखना होगा। तो यहाँ से आपका -Na2CO3 हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास? बचेगा आपके पास CH4। अब आपको CH4 पे लाना है NH2 ग्रुप, तो पहले हमें CH4 से आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन के लिए एक ही रास्ता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यानी हम Cl2 के साथ HNu से रिएक्शन करवा दें, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में तो बनेगा CH3Cl। अब CH3Cl को हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसकी रिएक्शन करा दें NH3 से, तो ये बन जाएगा CH3NH2 और -HCl चला जाए। ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस जगह पर स्टेप्स आपके ज्यादा हो गए। देखिए यहाँ पे आपका काम चल रहा है 1 और 1 2 ही स्टेप में, और यहाँ स्टेप ज्यादा हो गए, यानी कि 1 2 3 4 स्टेप हो गए, यहाँ पर डबल हो गए जस्ट। तो कोशिश ये करिए कि कम वाले स्टेप यूज करिए। गलत आपका ये भी नहीं है, गलत आपका ये भी नहीं है, बस भर ये कोशिश करिए, प्रेफरेबली ये कोशिश करिए कि आपका कम स्टेप में काम हो जाए, बाकी रास्ते दोनों सही है।
ठीक है, ये एक्सप्रेस वे है और ये रुक रुक करके जाने वाली बस है। जैसे यहाँ से ग्वालियर जाते हो तो ये निर्वात बस है, और ये वाली कैसी है, ये धीरे धीरे चलने वाली बस है। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड टू मीथेनोइक एसिड, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। बहुत सावधानी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं तो निश्चित रूप से गलत होने वाला है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो गलत होगा। ठीक है, मीथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। फ्रॉम मतलब इससे ये बनाना है, ये बनना है फाइनल प्रोडक्ट, और ये इनिशियल रिएक्टेंट है, यानी हम इसको यहाँ लिखेंगे, यानी CH3COOH। इससे मीथेनोइक एसिड बनाना है, यानी एक कार्बन का एसिड COOH। एक कार्बन का एसिड बनाने में अक्सर गाड़ी अटक जाती है, बच्चे नहीं बना पाते हैं। प्रोपेनोइक से इथेनोइक बना लेंगे आप, लेकिन इथेनोइक से मीथेनोइक नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने आपको ये बनवाया है, क्योंकि एक कार्बन का एसिड ही नहीं लिख पाते बच्चे। एक कार्बन का एसिड मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन है। तो COOH, अब कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे हो, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन बस इधर लगा दीजिए, कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास रास्ता एक ही है, एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कराएं या फिर एसिड का क्या करवाएं, हाफमैन डिग्रेडेशन कराएं। हाफमैन डिग्रेडेशन वाला स्टेप छोटा पड़ जाता है, इसलिए हाफमैन डिग्रेडेशन बेटर स्टेप है। तो हम यहाँ पर करेंगे नंबर 1 NH3 एंड नंबर 2 हीट। NH3 के साथ हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CONH2। नेक्स्ट स्टेप हाफमैन डिग्रेडेशन का होगा, तो ये यहाँ पर इसमें किसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaOBr की करवाएंगे एंड हीट करवाएंगे। ठीक है, तो ये CH3NH2 बन जाएगा, ये CO वाला कार्बन यहाँ से हट जाएगा, Na2CO3 बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, CH3NH2 बन गया। अब देखिए एक कार्बन आ गया, अब हमें इस अमीन को एसिड में बदलना है, तो अमीन से अल्कोहल और अल्कोहल को ऑक्सीडेशन से एसिड में बदल सकते हैं। अमीन को अल्कोहल में बदलने के लिए हमारे पास रास्ता है क्या, नाइट्रस एसिड टेस्ट, यानी HNO2 एंड 273 केल्विन। तो ये बदल गया CH3OH में, और इसका हमने करा दिया ऑक्सीडेशन K2Cr2O7H+। याद रखिए जितने कार्बन अल्कोहल में है उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। लिखने समय चेक जरूर करिए कि इधर कितने कार्बन और उधर कितने बना दिए। आदत पड़ी होती झटके में आप CH3COOH बनाएंगे, बिल्कुल रेड पेन से यहाँ रिमार्क लगा करके लिख लीजिए, ये वाली गलती आपको एकदम नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ एक कार्बन है तो एकदम ध्यान से एक कार्बन का ही एसिड बनाइए। चलिए नेक्स्ट है इथेनल टू मिथेनल, या हम कह सकते हैं मिथेनल फ्रॉम इथेनल। तो चलिए हमारा अगला कन्वर्जन है, ये इथेनोइक एसिड वाला था नंबर 4 है ना, यहाँ पे नंबर 4 डाल दीजिए, ये आपका नंबर 4 है, यहाँ पर हो गया नंबर 5। नंबर 5 है हमारा मीथेनल फ्रॉम इथेनल। मैं जानबूझ करके क्वेश्चन की भाषा बदल दे रही हूँ, जिससे आपको एक ही तरह की प्रैक्टिस ना रहे कि आप 2 वाले बस करते जा रहे हो, फ्रॉम वाला आ गया तो आपका गलत हो गया, इसीलिए मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो अभी आपका प्रॉब्लम है मीथेनल फ्रॉम इथेनल, है ना, यही है मीथेनल फ्रॉम इथेनल। अल मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, ये बनाना है फ्रॉम इथेनल, इथेनल से ये बनाना है, यानी इसको हम इधर लिखेंगे, यानी CH3CHO, ये
इससे बनाना है मीथेनल यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। फिर से वही वाली बात, गलती के चांसेस यहाँ पे हैं CHO, एक ही कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए। अब बैलेंसी कैसे पूरी हो, 2 और 1 3 और एक कार्बन, हम एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे तो 4 बैलेंसी हो गई। अब एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें एक कार्बन कम करने के लिए एक ही रास्ता है, दो ही, वही या तो हाफमैन डिग्रेडेशन या डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप डीकार्बोक्सिलेशन से भी बना करके देखना। ये यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन से भी आगे बढ़ के देखना। इसी का पहले सोडियम साल्ट बनाना, फिर डीकार्बोक्सिलेशन करना, फिर क्लोराइड, और फिर क्लोराइड से अल्कोहल, अल्कोहल से वो, देखना स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे पर प्रैक्टिस हो जाएगी। मीथेनल से इथेनल, मीथेनल फ्रॉम इथेनल बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए स्टेप क्या हुआ, हमें चाहिए पहले एसिड। एसिड चाहिए मतलब इसका हम क्या करा दें, K2Cr2O7 और H+ की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दें। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से अब हमें हाफमैन डिग्रेडेशन करा देना है, तो हम इसका क्या करें, सबसे पहले NH3 एंड हीट करें तो ये बन जाएगा CH3CONH2। ठीक है, अब इसका क्या करें, CO गायब करना है तो इसको हम हाफमैन डिग्रेडेशन कराएंगे, मतलब हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, यानी एमाइड की रिएक्शन किससे करा दें, Br2 + NaOH के साथ और हीट करा दें। ठीक है, तो -Na2 CO3 निकलेगा, माइनस NaBr निकलेगा एंड -H2O निकलेगा। ये साइड प्रोडक्ट अगर ना याद रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप डायरेक्ट वाला प्रोडक्ट बनाइए। यहाँ बनेगा क्या, CH3NH2। अब हमें चाहिए उधर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बनेगा अल्कोहल से, यानी हम इस अमीन को अल्कोहल में बदल लें। अल्कोहल में बदलने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, कौन सा, नाइट्रस एसिड टेस्ट, यानी किसकी रिएक्शन, SnO2 की रिएक्शन, या हम लिख सकते हैं NaNO2 + HCl एंड 273 केल्विन। तो ये कन्वर्ट हो गया CH3OH में। अब CH3OH का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है और गाड़ी हमें एल्डिहाइड पर ही रोकनी है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो PCC या फिर PDC या फिर CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सपोज ले रहे हैं PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, या फिर हम यहाँ पर PCC भी लिख सकते थे, या फिर हम यहाँ पे CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन भी लिख सकते थे। क्लियर हो गया, ये बन गया। अगर डीकार्बोक्सिलेशन से आगे बढ़ना होता यहाँ पे, तो डीकार्बोक्सिलेशन इसका कराते तो क्या कराते, इसको पहले NaOH से रिएक्शन कराते तो ये बन जाता CH3COONA। इसके बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते डीकार्बोक्सिलेशन के लिए NaOH + सोडा लाइम। ठीक है, तो NaOH + CaO, इसी को सोडा लाइम कहते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हम किससे, मतलब इन दोनों की रिएक्शन इससे कराते तो हीट करने पर ये CH4 में कन्वर्ट हो जाता। अब एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, CH4 को पहले हेलोजिनेशन करके ही गाड़ी आगे बढ़ती है, तो यानी Cl2H की प्रेजेंस में, तो ये करते हम CH3Cl। अब हम जब इसको CH3Cl करेंगे, हमको चाहिए क्या, इससे अल्कोहल और फिर एल्डिहाइड बनाएंगे। तो अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पे CH3Cl है, CH3Cl से अल्कोहल बनाने के लिए एक्वस KOH से रिएक्शन करवा देंगे, एक्वस KOH, ये बन जाएगा CH3OH। और हमको चाहिए एल्डिहाइड, तो अभी एक और स्टेप बाकी है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या करेंगे, PCC से इसका रिएक्शन करवा देंगे, ये बन गया CH3। देखिए वही गलती करने वाले थे हम, जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम यहाँ CH3CHO बनाने वाले थे, लेकिन जब CH3 बना लिया, फिर कार्बन की संख्या गिनी
तो यहाँ 1 है और दोबारा CHO लिखते तो कार्बन की संख्या हो जाती 2, मतलब गलत हो जाता। सिंगल कार्बन वाले बनाने में ये गलती जरूर होती है। अगर आपने ये प्रैक्टिस में नहीं रखा है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद एक बार जरूर गिन लीजिए, नहीं तो गलत हो सकता है। तो CH3OH है, मतलब आपके हाथ बंधे हुए हैं, एक ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है। तो CHO और बैलेंस ही पूरी करेंगे, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन बस लगा करके। ठीक है, अब स्टेप गिन लो। यहाँ पर स्टेप हो रहे हैं 1 2 3, चौथे स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे स्टेप कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, एक स्टेप बढ़ जाता है जनरली डिकार्बोक्सिलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों स्टेप से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनामाइड टू मिथेनामाइड, या हम कह सकते हैं मिथेनामाइड फ्रॉम इथेनामाइड। लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ जानबूझ के, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप दोनों रूट से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे सारे। हमारा है नेक्स्ट कन्वर्जन मिथेनामाइड फ्रॉम इथेनामाइड। तो ये है नंबर 6। सावधानी आपको क्या रखनी है, जब भी कन्वर्जन करना है पहले बीच का टर्म जरूर पढ़ लो। क्या है? फ्रॉम लिखा है कि टू लिखा है? फ्रॉम लिखा है, मतलब इसको इससे बनाना है, यानी ये वाला टर्म हम कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे, इथेनामाइड। इथेन मतलब 2 कार्बन वाला एमाइड, यानी CH3CONH2, 2 कार्बन होगा, से बनाना है 1 कार्बन वाला एमाइड यानी मिथेनामाइड, यानी एक ही कार्बन है, हाथ के हाथ बंधे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा CONH2 यानी इसका फॉर्मूला, ठीक, HCONH2। चलिए, एक कार्बन कम करना है तो हम सीधा सीधा हाफमैन डिग्रेडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर सीधा हाफमैन डिग्रेडेशन लगा सकते हैं, यानी Br2 प्लस NaOH एंड हीट। तो यहाँ पे हैबिट में डालो बार बार तो याद हो जाएगा। क्या क्या निकलेगा? Na2CO3 निकलेगा, माइनस NaBr निकलेगा, माइनस H2O निकलेगा, बनेगा यहाँ पे क्या? CH3NH2 अमीन बन गया, 1 कार्बन वाला। अब 1 कार्बन वाले अमीन को एमाइड में बदलना है। एमाइड में बदलने के लिए एक ही रास्ता है, हमें पहले एसिड पे पहुंचना होगा। एसिड पे पहुंचने के लिए अमीन को अल्कोहल में बदलो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एसिड में चले जाओ। चलो, हमारे पास है ना रास्ता HNO2 का, तो हमने बदल दिया इसको CH3OH में। ठीक, इसका यहाँ पे 273 केल्विन जरूर लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन किया, K2Cr2 नहीं, हाँ एसिड चाहिए हमको, ठीक, K2Cr2O7H प्लस से हम इसको बना लेंगे एसिड, यानी CH3COO। देखिए फिर वही गड़बड़ी हो गई ना, यहाँ 1 कार्बन है, झटके में हैबिट होती है कि CH3 और COOH बना दिया, गलत हो गया। इधर 1 कार्बन वाला एल्कोहल है, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? 1 कार्बन वाला ही एसिड बनाएंगे, यानी हाथ बंध गए हमारे COOH और 1 कार्बन, बस इसी को बैलेंस करना है, तो 2 3 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब अमाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबर 1 NH3 से रिएक्शन करा देंगे, नंबर 2 इसको हीट करवा देंगे, 2 स्टेप में ये मिथेनामाइड बन गया, है ना। नेक्स्ट है नंबर 7 मिथाइल क्लोराइड
ऐसे करिए, इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, बैक वापस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों बता रही हूं मैं। ये है आपका मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए टू एंड फ्रॉम पढ़ने का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कन्वर्जन के क्वेश्चन में। मिथाइल क्लोराइड टू, क्या है क्वेश्चन, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एक्चुअली क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, और फिर मिथाइल क्लोराइड को अगेन इथाइल क्लोराइड में बदलना। चलिए, तो पहले हम इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड बनाए। इथाइल क्लोराइड है CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड हो गया। इसको बदलना है हमको मिथाइल क्लोराइड में, यानी एक कार्बन कम करने के लिए इसका हाफ में डिग्रेडेशन कराना पड़ेगा। डिग्रेडेशन कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम चेंज करें किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, एक कार्बन कम करना है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड में कम करने के लिए हम क्या करें, पहले इसको अल्कोहल में बदल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें ये अल्कोहल में बदलना है, फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल लेंगे। अल्कोहल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोराइड है, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दें या एक्वस NaOH से करा दें, माइनस KCl निकल जाएगा, यहाँ बनेगा CH3CH2OH। अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, K2Cr2O7H+ ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 एंड H+ ले सकते थे, अथवा हम ले सकते थे CrO3 + H2SO4। तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं याद करने के लिए, तो ऐसे तीनों लिख करके प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको रिटर्न प्रैक्टिस करने में ही ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ये 2 कार्बन वाला ही एसिड बनेगा, यानी CH3COOH, ये बन गया। अब हम इसका डिग्रेडेशन कराएंगे, तो इसको एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये हो गया नंबर 1 NH3 और नंबर 2 हीट, तो ये बन गया CH3CONH2। अब इसका एमाइड में बदला, अब इसका डिग्रेडेशन करा दें, यानी किससे रिएक्शन करा दें, NaOBr के साथ, और हीट करवा दें। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, -Na2CO3 निकलेगा, -NaBr निकलेगा, -H2O निकलेगा, यहाँ बन जाएगा CH3NH2। प्रोडक्ट सारे साइड प्रोडक्ट बनाइए, मैक्सिमम रिजल्ट लिख करके प्रैक्टिस करिए। अभी हम पहुंचे हैं एक कार्बन वाली अमीन पे, और हमको चाहिए क्या है, एक कार्बन वाला हेलोजन, ठीक है। एक कार्बन वाले हेलोजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अमीन को अल्कोहल में बदल लें और फिर अल्कोहल का रिडक्शन करा दें। वो जो अभी आज शुरू में ही हमने स्टेप बताया था अल्कोहल के रिडक्शन का, अब वो स्टेप हमारे काम आएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको अल्कोहल में बदलें। अल्कोहल में कैसे बदल लेंगे, HNO2 से बदलेंगे। रूट आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही नहीं कि आप किधर से किधर होके जाएंगे, तो फिर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ से आगरा जाना है, तो आपको पता होना चाहिए ना आगरा के क्या क्या रास्ते हैं, किधर किधर से होकर के जा सकते हैं। इसी तरह से कन्वर्जन के लिए रूट आपको ऐसे प्रैक्टिस कर करके याद होंगे, एकदम नहीं याद होंगे। HNO2 से रिएक्शन की और 273 केल्विन पर की, तो क्या हो गया, CH3OH बन गया। और हमें चाहिए था क्या, CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH बन गया। CH3 CH2OH बन गया, और हमें चाहिए था क्या, CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH बन गया। और हमें चाहिए था क्या, CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH बन गया। और हमें चाहिए था क्या,
Cl, CH3Cl चाहिए ना, तो CH3OH को Cl में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? SOCl2 की रिएक्शन करवा दें, SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो CH3Cl में बदल गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये था कि मिथाइल इथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड में बदले और फिर वापस से मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड में बदल के लाएं। इस तरीके की सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जितने भी एसिड का असेंडिंग और फिर वापस उसी में, एमाइड का असेंडिंग वापस फिर बैक उसी में, असेंडिंग से जाओ फिर डिसेंडिंग करके वापस आ जाओ। ऐसा प्रैक्टिस आपने कर लिया तो आपके कन्वर्जन की सारी रिएक्शन रिपीट हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएंगी और आपका पक्का हो जाएगा एकदम। तो CH3Cl के बाद हमें क्या करना है? अभी इथाइल क्लोराइड में पहुंचने के लिए एक कार्बन बढ़ाना है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस जाने का रास्ता हम चलिए ब्लैक कलर के पेन से लिखते हैं। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे KCN की रिएक्शन करा देंगे, तो ये हो जाएगा CH3Cl, एक कार्बन बढ़ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी H2O H+ के प्रेजेंस में हमने इसका करा दिया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो कन्वर्ट हो गया CH3COOH में। ठीक, अब हमें चाहिए CH3CH2Cl। तो कैसे करें हम? CH3COOH में पहुंच गए हैं हम, CH2Cl चाहिए, CH2NH2 कर दें। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम यहाँ एसिड बनाने के बजाय अगर यहीं पे रिडक्शन करा दें तो CH2NH2 मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा, और फिर अमीन को हम अल्कोहल में और फिर अल्कोहल को उसमें बदल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये रास्ता ज़्यादा बेटर है। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसका रिडक्शन करा देते हैं, CH3CN का रिडक्शन करा दें। किससे करा दें? प्लस H2 से करा दें, और किसकी प्रेजेंस में करा दें? NiPd से करा दें, या फिर हम LiAlH4 भी ले सकते हैं, उससे भी करा सकते हैं। ठीक है, जिससे भी कराना है। हमने यहाँ पे CH3CN को काय में बदल दिया, CH3CH2NH2 में बदल दिया। अब NH2 को हम अल्कोहल में बदल सकते हैं। कैसे? नाइट्रस एसिड टेस्ट से, यानी HNO2 से N273 केल्विन पर। तो ये आ गया हमारे पास CH3CH2OH। ठीक है, इस OH को एल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए हम क्या करें? इसकी SOCl2 से रिएक्शन करा दें, एल्काइल हैलाइड में वापस आ गए। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे करने के लिए, उसको आप करेंगे। फिर यहाँ पे एक और रह गया है अभी, प्रोपेन टू इथेन। प्रोपेन को इथेन में कैसे बदले? एक और डिक्रीज वाला रह गया है, इसको भी कर लीजिए, डिसेंडिंग इन सीरीज वाला। इतने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हर कन्वर्जन असेंडिंग वाला भी और हर कन्वर्जन डिसेंडिंग वाला, यानी एलिफेटिक वाले जितने कन्वर्जन हैं वो सब आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है एरोमेटिक कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो कल से हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। एलिफेटिक वाले लगभग आपके सारे कवर हो जाएंगे जितने आपने अभी किए हैं उसमें। तो हमारा अभी का टारगेट है प्रोपीन टू इथेन। या हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट टू, ये कितने नंबर है? 8। इथेन फ्रॉम प्रोपीन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जब भी कन्वर्जन कर रहे हैं आप जरूर बीच की भाषा ये वाली जरूर पढ़िए। इथेन फ्रॉम प्रोपीन, यानी प्रोपीन से इसको बनाना है तो ये वाला इधर लिखा जाएगा, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आएगा इथेन। इथेन का मतलब हुआ CH3 दो कार्बन वाला हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम इसको
इसको प्रोपेन में बदल लें। प्रोपेन है हमारे पास, ये है प्रोपेन। से आगे का स्टेप एकदम सिंपल है, हम थोड़ा सा इसको टफ बना दे, मतलब थोड़ा लंबा रूट, तो हम इसको प्रोपेन ना लिख करके प्रोपेन लिख देते हैं। जब आप प्रोपेन से इसको बनाओगे तो प्रोपेन से ऑटोमेटिक बनाना सीख जाओगे, क्योंकि प्रोपेन का स्टेप जो है वो रास्ते में मिलेगा हमको। तो फिलहाल हमारे पास है कन्वर्ट करने के लिए प्रोपेन को इथेन में, CH3 CH2 CH3 को इथेन में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी, क्योंकि ये एल्केन है, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, एल्केन केवल एक ही रिएक्शन देते हैं, हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन। और कभी कभी बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में HNO3 के साथ हीट कर दें तो ये डायरेक्ट NO2 ग्रुप इसमें इंसर्ट हो जाता है। ज्यादातर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 CH2 Cl में। चलिए साथ में आपका अभी देखो, प्रोपेन में जब आप ऐड कर रहे हो, जब भी किसी अल्केन में Cl2 ऐड करते हैं तो ऑल पॉसिबल आइसोमर बनते हैं, केवल एक नहीं बनता, जितने आइसोमर होंगे वो सारे बनेंगे, जितने मैक्सिमम बन सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, व्हाई इट इज नॉट ए सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए सुटेबल मेथड क्यों नहीं है? कारण यही है कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बन जाते हैं, जिनको कि सेपरेट करना कठिन होता है। तो साथ में आपकी रीजनिंग भी तैयार हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं हैलोजिनेशन पर, अगर हम एल्केन का कराएं तो। अभी तक आप इथेन और मीथेन का करा रहे थे तो पॉसिबल आइसोमर वहां थे नहीं, यहाँ पे इथेन है, सॉरी यहाँ पे प्रोपेन है, तो प्रोपेन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब आप कराओगे तो यहाँ दो आइसोमर पॉसिबल हैं, एक तो यहाँ से H हटे और क्लोरीन लगे, एक आइसोमर यहाँ बन सकता है, H हट जाए और क्लोरीन लग जाए, यानी दो आइसोमर पॉसिबल है। अगर यहाँ से हटेगा और क्लोरीन लगेगा तो सेम बनेगा, जैसा ये बना वैसे ही वो बनेगा। तो CH3 CH Cl CH3 दोनों ही बनते हैं और दोनों ही 50% ये और 50% ये बना, यानी 1:1 के बन गए। अब हम इसमें मेजर माइनर नहीं कह सकते कि हमने एक बना दिया और एक छोड़ दिया कि ये मेजर है ये माइनर, दोनों बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर की क्वांटिटी में बन रहे हैं। बट जब हम दोनों का ही कराएंगे अल्कोहलिक KOH से हीट करवाएंगे, दोनों को ही अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम हीट करवाएंगे तो दोनों में से ही H2O जाएगा, सॉरी HCl जाएगा, Cl और H जाएगा, यहाँ से Cl और H जाएगा, यानी दोनों से जो एल्कीन बनेगी वो सेम बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। इससे भी प्रोपीन बनेगी अल्कोहलिक KOH से, इससे भी अल्कोहलिक KOH से प्रोपीन बनेगी। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा वाला बताया था, क्योंकि यहाँ से तो आप ऑलरेडी सिंपली बना ही लेंगे। अब हमारे पास ये आ गई प्रोपीन। अब क्या करें हम, अब इससे हम अल्कोहल बना लें, प्राइमरी अल्कोहल, और फिर प्राइमरी अल्कोहल से आगे देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या हो रहा है ना। नंबर 1 पर BH3 होल ट्वाइस की रिएक्शन करवा दें, और नंबर 2 पर H2O2 यानी परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। थोड़ा अलग से लिख दूं तो आपको समझ आ जाए कि ये रिजेंट है ना। यहाँ पे हमने लिया, थोड़ा और नीचे जगह भी बचा लेते हैं। यहाँ पे हमारा अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया था तो हमको मिल गया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्किन मिल गया था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन करवा रहे हैं, यानी BH3 के होल ट्वाइस से रिएक्शन करवा रहे हैं
और फिर सेकंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन H2O से H2O2 के प्रेजेंस में और OH माइनस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH2OH। अब आप देखिए आगे के लिए कोई रास्ता आपको समझ में आ रहा है? अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दे और एसिड का क्या कर दे, क्योंकि हमें एक कार्बन कम करना है ना। अल्कोहल से एल्केन बन सकता है सीधे, अगर हमें इससे ये बनाना होता तो सीधे हम इसको क्या करते, रेड फॉस्फोरस एंड HI के साथ हीट कर देते तो हमें इससे ये बन जाता। लेकिन हमें एक कार्बन कम वाला चाहिए, हमें चाहिए वो एक कार्बन कम करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, कौन सा? हाफमैन डिग्रेडेशन। यानी इसको पहले हम किस में बदलें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलिए तो इसका क्या करेंगे, K2Cr2O7 H प्लस के साथ, या फिर एल्कलाइन KMnO4 एंड H प्लस के साथ, या फिर जोन्स रिजेंट यानी CrO3 एंड H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CH3CH2, जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन का एसिड बनेगा, गिन गिन कर बनाना, CH3CH2COOH। ये अब इसका हाफमैन डिग्रेडेशन कराएंगे तो बन जाएगा क्या, यानी रिएक्शन कराएंगे NaOBr के साथ एंड हीट करवाएंगे, है ना। तो यहाँ बन गया CH3 CH2। अभी हाफमैन डिग्रेडेशन नहीं होगा बेटा, अभी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले इसको एमाइड में बदलना पड़ेगा। तो पहले इसको हम एमाइड में बदले तब हाफमैन डिग्रेडेशन करवाएंगे। एमाइड में बदलने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। चलो, CH3CH2OH की नंबर 1 NH3 से एंड नंबर 2 हीट करवाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जितने कार्बन का एसिड है उतने कार्बन का एमाइड बनाना है, गिन गिन के बनाओगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। उतने ही कार्बन का एमाइड बन गया। अब इसका डिग्रेडेशन कराना है, तो डिग्रेडेशन कराना है तब हम अब NaOBr से रिएक्शन करा देंगे, हीट करा देंगे, NaOBr एंड हीट। अब ये बन गया हमारा CH3CH2NH2, ठीक है। इसको अल्कोहल में बदल लें, यानी HNO2 की रिएक्शन से ये बन गया CH3CH2OH, और इसका सीधा रिडक्शन करा देंगे तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे HNO2 एंड 273 केल्विन अल्कोहल मिला। अल्कोहल का रिडक्शन कैसे कराएंगे, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ हीट कर देंगे और रिफ्लक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3। मतलब जितने कार्बन अल्कोहल में है उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ये तो आपको सारे मैक्सिमम जितने पॉसिबल रूट्स थे डिसेंडिंग इन जाने के सीरीज में वो सब बता दिए, तो आपके सारे कन्वर्जन इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों बता दिए हैं तो आपको ये करना है। अगर आप ये बिना गलती के कर गए तो समझ लो कि आपके कन्वर्जन एकदम 100% हो गए। क्या करना है आपको, आपको करना है एक कार्बन वाले तो आप कर चुके हो, आपको करना है इथेन टू प्रोपेन, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, फिर एंड दूसरे तरीके से लिखिए। आपको ये करना है इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से फिर से वापस इथेनॉल बनाना है।
फिर आप ये बना के देखिए, इथेनामीन से प्रोपेनामीन एंड प्रोपेनामीन से इथेनामीन। फिर आप ये बना करके देखिए, इथेनॉल से प्रोपेनल एंड देन प्रोपेनल टू इथेनॉल। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। इसके बाद आप बनाइए इथेनामाइड से प्रोपेनामाइड एंड प्रोपेनामाइड टू इथेनामाइड। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको करना है, करके हमें भेजेंगे आप।